हाय स्टूडेंट, आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है? एक्चुअली ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग यूज करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे एसी को डीसी में चेंज करता है या फुल वेव रेक्टिफायर कैसे चेंज करता है एसी को डीसी में। ठीक है, देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट ओनली अलाउ one half cycle of an AC voltage waveform to pass, blocking the other half cycle. Half wave rectifier are used to convert AC voltage to DC voltage and only require a single diode to construct. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, जैसे ये देखिए, हम लोग मान लीजिए ये एसी सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, ये एसी सिग्नल है, तो जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है ये क्या करता है कि केवल एसी सिग्नल के पॉजिटिव साइकिल को ही ये क्या करता है, सेकेंड आउटपुट में देता है। ठीक है, और जो निगेटिव साइकिल है इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ से फिर आएगा, ये मान लीजिए ये सेकेंड भी होगा। ठीक है, ये पूरा है तो इसको फिर ये ऐसे देगा, फिर ये ऐसे देगा, मतलब ये पॉजिटिव साइकिल को आउटपुट में देता है और नेगेटिव साइकिल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो और ये क्या, और ये इसमें कितने डायोड का यूज किया जाता है, वन डायोड का यूज किया जाता है एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। ठीक है, जनरली जो हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हम लोग डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे वी इन वी साइन ओमेगा टी क्या दिए हैं, सिग्नल दिए हैं, एसी सिग्नल। यहाँ पे क्या है, ये मेरा डायोड है। ठीक है, तो डायोड क्या करता है, डायोड का वर्किंग क्या होता है, ये मेरा मान लीजिए ये सिग्नल है, ये जो सिग्नल है यहाँ पे ये है। ठीक है, तो डायोड कब वर्क करता है, ये डायोड का क्या है, एनोड टर्मिनल, ये क्या है, कैथोड टर्मिनल। तो जब एनोड टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कैथोड टर्मिनल निगेटिव होगा, तो डायोड वर्किंग मोड में आता है। ठीक है, तो जब मेरा जो सप्लाई दे रहे हैं एसी सिग्नल, उसके पॉजिटिव साइकिल में देखिए, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्किंग मोड में आएगा, तो ये मेरा आउटपुट में इस सिग्नल को पास होने देगा। ठीक है, और जैसे ही ये निगेटिव साइकिल आएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब इधर माइनस इधर प्लस, तो क्या हो जाएगा, एनोड क्या हो गया निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में तो डायोड वर्क करता नहीं है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव साइकिल जो है एसी सिग्नल का उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, For the positive half cycle of the AC source voltage, the equivalent circuit effectively becomes। ठीक है, ये दिखा रहा है कि जब मेरा पॉजिटिव साइकिल होगा एसी सिग्नल का, तो डायोड कैसा वर्क करेगा, शॉर्ट शॉर्ट जैसा बिहेव करेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जब कब, जब मेरा जो सप्लाई दे रहे हैं उसका पॉजिटिव साइकिल हो। ठीक है, और निगेटिव साइकिल में क्या करेगा, ओपन जैसा बिहेव करने लगेगा। देखिए, this is because the diode is forward bias and is hence allowing current to pass through, so we have to close circuit. But for the negative cycle of AC source voltage, the equivalent circuit become, देखिए ओपन हो गया, मतलब निगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, मेरा डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में डायोड वर्क करता नहीं है, तो वर्क करेगा नहीं, इसका मतलब कि अपने में से वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, और करंट को फ्लो होने नहीं देगा, इसका मतलब कि वो ओपन जैसा बिहेव करेगा, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब वो जो ये सिग्नल है एसी करंट दे रहे हैं उसके निगेटिव साइकिल को अपने में से पास ही नहीं होने देगा, तो पास ही नहीं होने देगा तो वो आउटपुट पर पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब वो निगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है,
यहाँ देखिए, बिकॉज द डायोड इज नाउ इन रिवर्स बायस मोड, नो करंट इज एबल टू पास थ्रू इट, ठीक है। एज सच वी नाउ हैव एन ओपन सर्किट, ठीक है। क्या करता है, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करने लगता है। सिंस करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द टू द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम, द आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू जीरो। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट मेरा फ्लो ही नहीं होगा, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा मेरा वो कैसा होगा, वहां पे जीरो होगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जब यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होगा तो ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिस ऑल हैपन वेरी क्विकली। ये क्या होता है, इतना तो हम लोग डिस्क्राइब धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन ये चंद सेकेंड मतलब माइक्रो सेकेंड में ये होता है, माइक्रो या मिली सेकेंड कहें इसमें होता है, ठीक है। सिंस एन एसी वेव फ्रॉम विल ऑक्सीलेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेनी टाइम ईच सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा जो आउटपुट पर आएगा वो क्या आएगा, वो ये सिग्नल, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो केवल पॉजिटिव साइकिल को क्या करेगा, वो आउटपुट पर सेंड करेगा, कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर जब एसी इनपुट देंगे तो वो केवल एसी इनपुट के पॉजिटिव साइकिल को ही आउटपुट पर भेजेगा, निगेटिव साइकिल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो यही होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एसी इनपुट दिए हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, एसी इनपुट दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, केवल जीरो से पाई पॉजिटिव साइकिल को, ये आउटपुट है वी आउट, हमको आउटपुट क्या मिलेगा, केवल पॉजिटिव साइकिल को आउटपुट पास भेजेगा, यहाँ पे निगेटिव साइकिल को क्या किया, ब्लॉक कर दिया, फिर ये सेकेंड पॉजिटिव साइकिल को भेजेगा, थर्ड निगेटिव, सेकेंड निगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर दिया, फिर ये थर्ड पॉजिटिव साइकिल को भेजेगा, फिर थर्ड ये निगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट आएगा, ठीक है। ये क्या आता है, मेरा आउटपुट आता है। और ये जो डीसी एवरेज वोल्टेज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी। इसमें कुछ एसी का भी अमाउंट होता है, क्योंकि ये तो हार्मोनिक है, प्योर डीसी तो होता नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली मतलब डीसी होता है, ठीक है। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर that convert both half of each cycle of an alternative wave, ठीक है। हाफ वेव में क्या देखे थे, केवल पॉजिटिव साइकिल को उससे आउटपुट पास सेंड कर रहा था, ठीक है। लेकिन फुल वेव में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव साइकिल भी सेंड होता है आउटपुट पास, और निगेटिव साइकिल भी सेंड होता है आउटपुट पास। लेकिन निगेटिव साइकिल क्या होता है, वो पॉजिटिव बन के आउटपुट पास सेंड होता है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आगे फिगर द्वारा हम समझाएंगे। ए फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट बोथ हाफ ऑफ द ईच साइकिल ऑफ अल्टरनेटिव वेव, ठीक है, इनटू ए पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। ये क्या करता है, ये मेरा एसी सिग्नल है, ठीक है। इसको क्या किया, ये क्या किया, ये पॉजिटिव साइकिल को तो भेजेगा, निगेटिव साइकिल को भी ये आउटपुट पास सेंड करता है पॉजिटिव बना के, ठीक है। मतलब डीसी पल्सेटिंग आएगा, यहाँ पे क्या है, इसको क्या कहेंगे, पल्सेटिंग, ये डीसी, इसको क्या कहेंगे, डीसी पल्सेटिंग वेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, डीसी मिला, ठीक है। हाफ वेव में क्या मिला था, निगेटिव साइकिल को ब्लॉक हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइकिल भी आउटपुट पास आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव बन के आएगा, ठीक है। Full wave rectifier are used to convert AC voltage to DC voltage, requiring multiple diode to construct. Full wave rectifier is the process of converting AC signal to DC signal, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड यूज करते थे, इस फुल वेव रेक्टिफायर में एक से ज़्यादा डायोड यूज करते हैं, 2 डायोड यूज करते हैं,
4 भी डायोड यूज करते हैं, 2 और 4 डायोड यूज करते हैं, ठीक है। और उसके हेल्प से हम लोग एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग एसी पल्सेटिंग सिग्नल से डीसी पल्सेटिंग सिग्नल हमको मिलता है। और भी इसको प्योर डीसी बदलना होगा तो इसके बाद हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अभी हमको डीसी पल्सेटिंग आ जा रहा है, उसके बाद और भी यदि डीसी कांस्टेंट चाहिए तो फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्या करता है, दोनों एसी सिग्नल को डीसी में चेंज करता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंस्ट्रक्शन इसका अलग अलग होता है। जैसे इसमें क्या होता है, फुल वेव ये सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर और 2 डायोड यूज किया जाता है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज किया जाता है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में कितना, 4 डायोड यूज किया जाता है, इसमें 2 डायोड यूज किया जाता है और एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों का काम सेम ही है। दोनों क्या करेगा, एसी सिग्नल को, एसी पल्सेटिंग सिग्नल को डीसी पल्सेटिंग सिग्नल में चेंज करेगा, ठीक है। ये देखिए ये क्या कर रहा था, इसको क्या कहते हैं, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या है, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें देखिए इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर का यूज होता है और 2 डायोड का यूज होता है, जो अभी बताए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या दिए, एसी सिग्नल दिए इनपुट पे। और एक चीज, इसका नाम सेंटर टैप है। सेंटर टैप मतलब जो लोड लगा रहता है वो, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कनेक्टेड किया जाता है। मतलब सेंटर टैप सेंटर में यूज किया जाता है, ठीक है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो ये जो टर्मिनल है किसका, लोड का, आरएल लोड का, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, तो हम यहाँ पे एसी इनपुट दिए, तो ये क्या होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगा। मान लीजिए कि 1:1 इसका नंबर ऑफ टर्न है दोनों का, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, मान लीजिए कि ये वाला सिग्नल पॉजिटिव साइकिल का बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल, ये वोल्टेज इंड्यूस होगा। इस पॉजिटिव साइकिल के लिए, इस पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज, ये वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। इस पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव के कारण और इस निगेटिव के कारण इसमें के बीच में क्या होगा, एक वोल्टेज होगा, ठीक है, या मान ले 0 होगा या कुछ वोल्टेज होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या है, ये मेरा, इसको क्या कहते हैं, एनोड टर्मिनल, इसको कैथोड। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये मेरा निगेटिव होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, कम वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज करते हुए यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो मान लीजिए कि ये वोल्टेज ज्यादा है एनोड का और कैथोड का वोल्टेज कम है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हुआ। तो फॉरवर्ड जब बायस होगा तो D1 डायोड वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज कम है, इसके कंपैरिजन में ये वोल्टेज ज्यादा है, तो ये वोल्टेज इस किसका वोल्टेज होगा, कैथोड का, और ये वोल्टेज एनोड का। तो कैथोड का वोल्टेज क्या हुआ, ज्यादा है, एनोड का वोल्टेज कम है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, रिवर्स बायस। तो जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो D1 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और D2 क्या होता है, रिवर्स बायस। D1 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और D2 रिवर्स बायस। मतलब मेरा जो करंट फ्लो होगा इसके थ्रू फ्लो होगा, D1 के क्रॉस, D1 के थ्रू, आर जो लोड से होते हुए फिर ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और D2 वर्क इस कंडीशन में नहीं करेगा, D2 जो मेरा है इस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में मेरा
D1 डायोड वर्क किया, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के लिए। पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या किया, मेरा D1 डायोड वर्क किया। मान लीजिए पॉजिटिव साइकिल है तो इसके लिए मेरा D1 डायोड वर्क किया, तो D1 डायोड का वर्क करेगा तो ये सिग्नल मेरा यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट पास RL लोड के क्रॉस, ठीक है, RL लोड के क्रॉस ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या होगा, फर्स्ट बार में पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगा तो उसके क्रॉस यहाँ पर भी पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा। सेकेंड साइकिल में क्या हुआ, ये वोल्टेज अपोजिट हो गया, मतलब यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब कि D2 डायोड वर्किंग मोड में आ गया और D1 क्या आ गया, वर्किंग मोड में नहीं आएगा। D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में और D2 फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो ये सिग्नल किसके द्वारा पास होगा, इसके द्वारा पास होगा, D2 डायोड के द्वारा पास होगा, ठीक है, मेरा D2 डायोड के क्रॉस पास होगा। तो फिर से क्या होगा, D2 डायोड के क्रॉस पास होगा और इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है लोड के क्रॉस, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा लोड के क्रॉस। तो ये क्या होगा, ये मेरा निगेटिव था, लेकिन यहाँ पे आके क्या होगा, आउटपुट पास ये इसका जो फेज है वो अपोजिट हो गया, मतलब ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव साइकिल में AC सिग्नल के पॉजिटिव साइकिल में D1 वर्क करेगा, D2 नहीं करेगा, और निगेटिव साइकिल में D2 वर्क करेगा, D1 वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको डिफाइन किए हैं, देखिए सेंटर डायोड फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग, ठीक है, वी अप्लाई एन AC वोल्टेज टू इनपुट ट्रांसफार्मर, ठीक है, हमने क्या किया, AC इनपुट का सप्लाई किया ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज टर्मिनल 1 विल बी पॉजिटिव, सेंटर टैप विल बी 0 पोटेंशियल, ठीक है, एंड टर्मिनल 2 विल बी निगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा आगे दिखाते हैं कि जो मेरा डायोड D1 वाला टर्मिनल है एनोड वाला, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और D2 वाला टर्मिनल होगा एनोड वाला, वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और जहां पर सेंटर टैप्ड है वहां का वोल्टेज 0, ठीक है। दिस विल लीड टू फॉरवर्ड बायस इन डायोड D1 एंड कॉज करंट टू फ्लो थ्रू इट। ड्यूरिंग दिस टाइम डायोड D2 इज इन रिवर्स बैंड बायस एंड विल ब्लॉक करंट थ्रू इट, ठीक है। यही कह रहा है जो अभी बताए कि जब सिग्नल यहाँ पे AC सिग्नल इनपुट दिए तो क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल को पहले ले रहे हैं, सिग्नल क्या होगा, ये सिग्नल जब जा रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, सिग्नल जब जा रहा है पूरा, तो पहले क्या जाएगा, पहले पॉजिटिव साइकिल जाएगा, तो पहले हम पॉजिटिव साइकिल का एनालिसिस करते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंड्यूस हुआ क्या, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हुआ, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, 0, यहाँ का, क्योंकि सेंटर टैप्ड है, ठीक है, तो मिडिल में वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। यहाँ का मान लीजिए पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज है और नीचे निगेटिव वोल्टेज है, तो बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे 0, ये 0 और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या होगा, D1 फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड जब बायस होगा तो मेरा क्या होगा, D1 मेरा डायोड जो है वर्क करेगा, और देखिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव, मतलब जो इस D2 का एनोड है वो निगेटिव है, और यहाँ पे 0, और ये क्या है, निगेटिव वोल्टेज, मतलब ये क्या है, रिवर्स बायस है, तो D2 मेरा वर्क नहीं करेगा और D1 वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, मेरा केवल ये सिग्नल आएगा, ठीक है, फर्स्ट द्वारा मेरा ये सिग्नल आएगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC वोल्टेज टर्मिनल 2 will become positive relative to the terminal 2 and center tap. This will lead to the forward bias.
यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे ये क्या है 1। 2 विल बी पॉजिटिव रिलेटिव टू द टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 के कंपेरिजन में 2 क्या होगा, इस बार निगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिस विल लीड टू फॉरवर्डिंग बायस इन डायोड D2 एंड कॉज करंट टू फ्लो बैक थ्रू इट। अब इस बार क्या हो रहा है, D2 मेरा फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है और D1 रिवर्स बायस, ठीक है। तो जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो कहाँ से फ्लो होगा, D2 से फ्लो होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस एंड विल ब्लॉक करंट थ्रू इट, ठीक है। मतलब D1 रिवर्स बायस होगा और वो अपने द्वारा करंट के फ्लो को ब्लॉक करेगा, लेकिन D2 क्या है मेरा फॉरवर्ड बायस, तो D2 के द्वारा करंट फ्लो होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 कंडक्ट एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल D2 कंडक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 कंडक्ट एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 कंडक्ट, ठीक है। क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा। मतलब ये क्या हुआ है, इससे हुआ ये कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको AC सिग्नल का पॉजिटिव पार्ट मिल गया और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, D2 कंडक्ट कर रहा है, तो निगेटिव साइकिल भी हमको क्या मिल गया, लेकिन वो पॉजिटिव बन के मिलेगा, ठीक है। वो क्या बन के मिलेगा, पॉजिटिव बन के मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, AC इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, इस बार निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वर्क करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, इसके मतलब ये प्राइमरी में ये हो रहा है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, वही वोल्टेज इंड्यूस होगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में ये पॉजिटिव है और इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, D2 फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है, तो D1 क्या होगा, रिवर्स बायस, ठीक है, और ये फॉरवर्ड बायस। तो इस कंडीशन में मेरा D2 कंडक्ट करेगा, मतलब AC के निगेटिव साइकिल को D2 फ्लो करवाएगा, तो D2 जब फ्लो करवाएगा, इधर से फ्लो होगा, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा निगेटिव साइकिल को है वो क्या किया, आउटपुट पे पॉजिटिव बना के हमको सप्लाई दिया, ठीक है। ये जो डायोड है वो D2 डायोड, उसके द्वारा जब करंट फ्लो हो रहा है, निगेटिव साइकिल फ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, निगेटिव साइकिल को पॉजिटिव बना के हमको आउटपुट पास दे रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या है, आउटपुट वेवफॉर्म, देखिए ये इनपुट है, जब D1 कंडक्ट कर रहा है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में भी क्या देखे थे कि एक डायोड था, तो क्या आ रहा था, केवल पॉजिटिव साइकिल आ रहा था, पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल। तो जब D1 कंडक्ट करेगा तो पॉजिटिव साइकिल आएगा, और जब D2 कंडक्ट कर रहा है तो निगेटिव साइकिल निगेटिव साइकिल निगेटिव साइकिल पॉजिटिव बन के आ रहा है, ठीक है। और दोनों एक साथ काम कर रहा है, ठीक है, दोनों एक साथ काम कर रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमको ऐसा DC पल्सेटिंग मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। टोटल जो करंट है या वोल्टेज है, ऐसा DC आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, 4 डायोड यूज किया जाता है, A, B, C और D, ठीक है, और 3 और 4 के बीच में RL लोड लगा हुआ है, मेरा RL लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग AC इनपुट दिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, AC इनपुट दिए, तो आप आगे देखेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वर्किंग, वी अप्लाई एन AC अक्रॉस द ब्रिज, क्या किए, AC को हम लोग इनपुट पर सप्लाई किए। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल 1 बिकम पॉजिटिव एंड टर्मिनल 2 बिकम नेगेटिव, ठीक है। दिस will cause the diode A and C to become forward bias and the current will flow through it. Meanwhile, diode B and D will become reverse biased and block current through them. The current will flow from 1 to 4 and 3 to 2. देखिए अब हो क्या रहा है, यहाँ पर समझिए, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट बार पॉजिटिव साइकिल पास करेगा, तो जब पॉजिटिव साइकिल पास करेगा तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव देखिए यहाँ पर लाइए, तो ये क्या होगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल निगेटिव। तो अब बताइए
कि ये क्या हुआ, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये मेरा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये मेरा निगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में वर्क कौन सा करेगा मेरा, इस कंडीशन में मेरा ए और सी जो है मेरा डायोड इस कंडीशन में वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। और ये देखिए, ये ए डायोड का एनोड क्या है, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ए डायोड का जो मेरा एनोड है वो क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पर देखिए ये डायोड सी है, इसका कैथोड क्या है, निगेटिव, ठीक है। कैथोड क्या है, निगेटिव। तो वर्किंग मोड में कौन आएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस होगा और सी भी मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। तो ए और सी फॉरवर्ड बायस होगा, तो मेरा जो करंट होगा ये इस डायोड से होते हुए, लोड से होते हुए, इधर से होते हुए, ऐसे फ्लो होते हुए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो वोल्टेज क्या इंड्यूस होगा, इसके पॉजिटिव साइकिल को इंड्यूस कर देगा, ठीक है, आउटपुट पे, ठीक है। आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल को इंड्यूस कर दिया। अब देखिए, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल 1 विल बी बिकम नेगेटिव एंड टर्मिनल 2 विल बी बिकम पॉजिटिव, ठीक है। दिस विल कॉज द डायोड बी एंड डी टू बिकम फॉरवर्ड बायस एंड विल अलाउ करंट थ्रू देम। एट द सेम टाइम डायोड ए एंड सी विल बी रिवर्स बायस and will block the current through them. The current will flow from 2 to 4 to 3 to 1. इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में देखिए अब हम मेरा निगेटिव साइकिल काम कर रहा है। निगेटिव साइकिल मतलब यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये निगेटिव है तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब बताइएगा, ये जो ये डायोड ए है, ए डायोड का जो एनोड टर्मिनल है वो निगेटिव है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस, ठीक है, ये रिवर्स बायस, ठीक है। और सी टर्मिनल का देखिए, सी टर्मिनल का जो कैथोड है वो पॉजिटिव है, मतलब ये भी रिवर्स बायस। लेकिन बी और डी को देखिए, डी का एनोड टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और देखिए बी डायोड का कैथोड टर्मिनल निगेटिव, तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये भी क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो अब इस बार करंट क्या होगा, करंट इधर से फ्लो होगा, ये डी डायोड डी से होते हुए, लोड से होते हुए, फिर ऐसे हो जाएगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि लोड से जो है करंट वो दोनों बार सेम ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, करंट के डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ऐसे होके फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब 4 से 3, यदि कहें टर्मिनल 4 से 3 लोड में करंट फ्लो हो रहा है। और इसमें भी देखिए निगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट क्या हो रहा है, 4 से 3 ही पास हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों कंडीशन में जो मेरा करंट है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि पॉजिटिव साइकिल में भी क्या होगा, यही होगा करंट, और निगेटिव साइकिल में भी यही होगा करंट, या वोल्टेज यही होगा, और निगेटिव साइकिल में भी वोल्टेज सेम ही होगा। क्या होगा, मतलब निगेटिव साइकिल को ये पॉजिटिव में चेंज कर दे रहा है। डायोड जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो निगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव साइकिल में चेंज कर दे रहा है और हमको डीसी पल्सेटिंग मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वर्क किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम ही है, एसी इनपुट दिए तो डायोड ए एंड सी वर्क कर रहा है। जब तो क्या हो रहा है, डायोड ए और सी वर्क कर रहा है, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल को केवल इंड्यूस कर रहा है आउटपुट पास। और जब डायोड बी और डी वर्क करेगा तो निगेटिव साइकिल को पॉजिटिव बना के इंड्यूस करेगा आउटपुट पास। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये टोटल आउटपुट मिलेगा, टोटल आउटपुट करंट, या इसको वोल्टेज मान लीजिए तो वोल्टेज, ऐसा ही वोल्टेज मिलेगा। तो हमको आउटपुट पे क्या मिलता है, डीसी पल्सेटिंग मिलता है, ठीक है। इनपुट पे एसी था सिग्नल, तो हमको आउटपुट पर क्या मिला, डीसी पल्सेटिंग,
हाफ वेव में क्या था, हाफ वेव में केवल पॉजिटिव साइकिल ही कन्वर्ट होता था, ठीक है, आउटपुट पास जाता था। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या देखें कि पॉजिटिव साइकिल भी जा रहा है और निगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव बन के आउटपुट पास जा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हमको और अच्छा डीसी मतलब एसी से डीसी कन्वर्टर फुल वेव रेक्टिफायर और भी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें और भी प्योर फॉर्म ऑफ हमको डीसी मिला है, ठीक है। इसमें उतना अच्छा प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इसमें क्या मिलता है, और भी ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ डीसी हमको मिलता है, ठीक है। तो इतना ही आज रखते हैं, क्लास को इसी यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, आप लोग इसको देखिएगा और नहीं समझ में आने पे डाउट क्लास या कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं।